Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the Art and Culture Simplified for UPSC CSE. So far we have completed very important chapters. तो आज से हम कुछ ज़्यादा ही important chapters cover करने वाले हैं जिनका जो weightage है वो prelims में बहुत high है. So from today, the chapters that we are going to cover in art and culture have a very high weightage in your prelims for your prelims examination. So you have to pay a little extra attention in the class today. Okay? And in 16 sessions, we are going to complete the ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर सेक्शन फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम 16 सेशंस में पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे. बहुत होलिस्टिकली कवर किया जाएगा. सो ऑल्सो मेक रनिंग नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ. क्लास में ही नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए ताकि आपको रिविजन के टाइम पर हेल्प हो जाए, सो दैट यू विल बी हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन. Now, before starting the class, here's a small announcement for all of you. As you can see that Unacademy has launched All India free mock test for UPSC CSE under the tagline of Unacademy Aspire. तो आप सभी जानते हो कि Unacademy ने ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं Unacademy Aspire के नाम से UPSC CSE कैटेगरी में. एंड दीज फ्री मॉक टेस्ट आर कंडक्टेड एवरी मंथ ऑन 10th, 17th, 25th एंड 30th. हर महीने के 10 तारीख को, 17 तारीख को, 25 तारीख को और 30 तारीख को ये मॉक टेस्ट जो होते हैं वो कंप्लीट आपके अंडरटेक किए जाते हैं. और ये जो मॉक टेस्ट है ये सुबह 10 बजे होते हैं. ठीक है. द टाइमिंग ऑफ दिस टेस्ट इज अर्ली इन द मॉर्निंग. लाइव टेस्ट इज कंडक्टेड 10 AM in the morning. And the best part of this mock test is that you can stand a chance to win prizes and scholarships every month. हर महीने आप प्राइज और स्कॉलरशिप इस मॉक टेस्ट के थ्रू अर्न कर सकते हो. कैसे? देखो, पहली बात तो आपको इनरोल करना है फॉर फ्री. देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट लाइव एंड देन इफ यू स्कोर अ रैंक ऑफ 1 to 50 देन यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. मान लो आपकी 1 से लेके 50 के बीच में रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और Amazon के वाउचर्स मिलेंगे वो अलग. ठीक है. तो इधर आप देख सकते हो 25 को टेस्ट हो चुका है. ऑलरेडी ऑन 25th द टेस्ट वॉज कंडक्टेड. नाउ द टेस्ट इज ऑन 30th and it will be on CSAT. आपका जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है ना CSAT, उसके ऊपर टेस्ट होगा. एंड यस, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. 1/3 मार्क्स का डिडक्शन जैसे होता है ना एग्जाम में, वैसे ही यहाँ पर भी होगा. सो दीज टेस्ट हैव बीन क्यूरेटेड बाय Unacademy's top educators wherein you can stand a chance to win prizes and scholarships. You can know where you stand because you will be getting your all India rank also and you will be getting your detailed performance report. तो मान लो अगर आपकी 1st से 3rd के बीच में रैंक आती है तो आपको 6 महीने का Unacademy प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. इफ यू स्कोर फ्रॉम रैंक 1 to 10 then Amazon voucher of 10,000 rupees. Rank 11 to 30 will get Amazon voucher of 5,000 rupees and rank 31 to 50 will get Amazon voucher worth rupees 3,000. So please enroll in this test. Also, if you are enrolling in the test for the first time through Unacademy's learning app, they will ask you for a code. अगर आप पहली बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो Unacademy के लर्निंग ऐप से, लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दे विल आस्क यू फॉर अ कोड. द कोड इज, आई एम टेलिंग यू द कोड, अर्पिता 10. तो Unacademy के लर्निंग ऐप पर जितनी भी फ्री क्लासेस Unacademy प्लस की आपको देखनी है ना, इस कोड को यूज करके फ्री में देख सकते हो. दिस कोड विल हेल्प यू टू वॉच एनी क्लास ऑन Unacademy प्लस फॉर फ्री through the Unacademy learning app. Okay, तो use this code for watching all the free lectures on Unacademy Plus through your Unacademy learning app. Let's start the class then. Class शुरू करते हैं. So far we have covered chapter 1 to chapter 7. अभी तक हमने chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 कर लिया. Today we are going to study chapter number 8. आज हम sculptures पढ़ने वाले हैं. In short, we are going to revise sculptures today. It's very very important for your mains also, GS paper 1. एंड फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो. आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी. चैप्टर 8 से शुरू कर रहे हैं. देन 8 चैप्टर्स विल बी लेफ्ट एंड फाइनली वी विल कंप्लीट होलिस्टिकली द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट स्कल्पचर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्कल्पचर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. So sculpture is known as art of making figures or objects from stone, wood or clay etc. तो आप figures बनाते हो stone से या फिर clay से, तो उसको हम कहते हैं स्कल्पचर. दैट फिगर इज नोन एज स्कल्पचर. इन हिंदी इट इज नोन एज मूर्ति कला. पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि से प्रतिमाओं या वस्तुओं का निर्माण, उसे हम स्कल्पचर कहते हैं. ठीक है. सो
when we talk about sculpture in our Indian history, अगर हम Indian history की बात करें, then sculptures have a deep rooted history since the Indus Valley civilization. So इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही स्कल्पचर्स बहुत फेमस रहे हैं. द आर्ट ऑफ कास्टिंग स्टैचूज ऑन अ लार्ज स्केल बाय सायर प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय सायर प्रोसेस? दिस क्वेश्चन वाज वंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स. तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. ठीक है. सायर प्रोसेस मीन्स lost wax casting. So art of casting statues on a large scale is carried out by Sayer process. It was practiced by Guptan craftsmen with conspicuous success. So अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें, even if we talk about the Indus Valley civilization period ना, there also the lost wax casting method was used in order to make sculptures. वहाँ भी lost wax जो आपकी casting method है उसको use किया जाता था sculptures बनाने के लिए. ठीक है. Indus Valley civilization में भी. एंड गुप्ता पीरियड में तो ये जो आर्ट कला थी, ये जो मूर्ति कला थी, ये बहुत ही पीक पर थी, बहुत ही फेमस थी. सो व्हाट इज सायर प्रोसेस और व्हाट इज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. अंडरलाइन दिस, इसको प्लीज लिख लीजिए. The third name to this is investment casting or precision casting, or you can also call it Sayer Perdue in French. It is a process by which a duplicate metal sculpture is cast from an original sculpture. Intricate works can be achieved by this method. For example, a hollow mold will be created. एक खाली hollow mold जो है, जो भी आपको चीज बनानी है वैसा ही mold create किया जाएगा. ठीक है. फिर उसके अंदर क्या करेंगे? they will create it in two parts, then they will join them and make a hole in between, and they will pour either gold wax, either wax or molten gold etc. in this particular hollow vessel. Then they will keep it to dry, leave it to dry. फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, and once it is dried they will open up this hollow vessel and the sculpture will be formed. तो एक hollow vessel बनाएंगे उसी शेप का जिस शेप का उन्हें मूर्ति बनानी है. फिर उसको बंद करेंगे और एक बीच में होल्स के थ्रू या तो पिघला के वैक्स डालेंगे या सोने को या चांदी को पिघला कर डालेंगे. उसके बाद थोड़े दिनों तक उसको साइड में रख देंगे जब तक वो सूख नहीं जाता. और एक बार जब वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उस वेसल को खोला जाएगा और वैसा ही शेप का स्कल्पचर निकल आएगा. तो इसे हम बोलते हैं निवेश कास्टिंग या सटीक कास्टिंग. फ्रेंच में इसे सेयर पेड्यू भी कहा जाता है. ठीक है. सो व्हेन वी लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्कल्पचर इन द गुप्ता पीरियड, देयर इज अ कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा about 18 feet high at Nalanda in Bihar. This copper image has been created using this lost wax casting technique. Then in Sultanganj also there is a Buddha. The image is 7.5 feet tall. So that image in Sultanganj of Buddha is also made using the lost wax casting technique only. Okay. नाउ कमिंग ऑन टू जूनागढ़ केव्स. अगर आप जूनागढ़ केव्स की बात करो, बेसिकली इनको हम बुद्धिस्ट केव्स भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट केव्स बिकॉज दीज वर द क्वार्टर्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स. हेयर ऑल्सो यू विल फाइंड द स्कल्पचर्स इन द प्रेयर हॉल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. यहाँ भी आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे प्रेयर हॉल में, लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर्स. देन व्हेन वी टॉक अबाउट बाग केव्स, दे आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द रिवर बागिनी. दैट इज वाई द नेम इज बाग केव, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में बागिनी रिवर के तट पर बने हैं ये गुफाएं, इसलिए इनको बाग केव्स बोलते हैं. सो हियर आल्सो यू विल फाइंड अमेजिंग पेंटिंग्स. ठीक है. इट इज सेड दैट अ वेरी मिस्टिक एंशिएंट मैन क्रिएटेड दीज पेंटिंग्स. सो दीज पेंटिंग्स कैन आल्सो एंड स्कल्पचर्स कैन आल्सो बी फाउंड ओवर हियर इन द बाग केव्स. नाउ बाग केव्स आर नोन वेरी फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स आल्सो. म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है? म्यूरल पेंटिंग्स आर द पेंटिंग्स व्हिच आर ड्रॉन ऑन द वॉल्स. वॉल्स पे जो पेंटिंग की जाती है उसको हम म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं. ठीक है. अब दीज रॉक कट केव्स possess the most amazing paintings. The most famous feature of Bagh caves are these murals which are made in the tempera technique. This is important for prelims. What do you understand by the term tempera? Tempera का मतलब क्या होता है? Permanent fast drying painting. That is known as tempera technique. Tempera technique से जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, वो परमानेंट रहती है, सालों साल तक चलेगी और बहुत जल्दी सूख जाती है. Then there is Nasik caves which is also known as पांडव लेनी. यहाँ पर 23 केव्स पाई जाती हैं. ऐसा माना जाता है इसको पांडवों ने इन गुफाओं को तैयार किया था. These caves belong to Hinayan Buddhism because over here the Buddhist monks later on they used to reside, who used to belong to the Hinayan sector. So these were the important facts and important information related to your prelims from sculptures and paintings. तो ये कुछ important information थी आप सभी के लिए जिसको आपको लिख लेना है because lost wax casting technique is often asked in prelims. prelims में इसको बहुत बार पूछा गया है तो इसको भूलना मत. ठीक है.
So on this note, we are wrapping up the session. In the next lecture, we will start with Gupta Science and Technology. Thank you everyone.